अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, एक इंडियन मुसलमान ने इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है और जब पाकिस्तान हरकत में आएगा ना तो कुछ भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। आप ऐसे समझें कि पाकिस्तान या बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, उस इंडियन भाई ने ये बात क्यों की है? इंडियन भाई तो कहता है ना कि आपको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या चीज़ है और पाकिस्तान आपकी समझ में नहीं आया और तुम इंडियन लोग पाकिस्तान को नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो दोस्तों, जो मुस्लिम ब्रदर ये बात कर रहा है ना, मेरा ख्याल में कि उसको समझ नहीं आई। ठीक है, पाकिस्तान में कितने पाकिस्तानियों को अगवा कर लिया गया है? 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अगवा हैं। जो भी पाकिस्तानी बात करता है ना, आज़ादी की बात करता है या फ़लस्तीन की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, तो उससे उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उसका पता भी नहीं होता कि वो कहाँ गया। ये मुस्लिम भाई ये समझता है कि पाकिस्तान के लोग अपने लोगों को अगवा कर लेते हैं और अपने लोगों पर इतना तशद्दुद करते हैं कि फिर वो बोलने के काबिल नहीं रहते। जब कोई जाता है ना उनके पास हाल चाल पूछने के लिए या कोई मीडिया का नुमाइंदा जाता है तो वो नहीं बताता कि मुझ पर कितना तशद्दुद हुआ है, वो खामोश हो जाता है। तो ये इंडियन भाई कह रहा है कि पाकिस्तान आपकी समझ में नहीं आया। मेरा ख्याल में कि इस भाई की समझ में नहीं आया पाकिस्तान। बाकी इंडिया तो समझ गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपने लोगों के साथ बुराई कर सकता है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं दिखाता हूँ एक इंटरव्यू का हिस्सा कि उस भाई ने क्या कहा, ये देखें जरा। कहीं ऐसा तो नहीं था ये कह रहे हैं ये मांगने गए हो मेरे पास पहनने के लिए, देखिए जूते नहीं है, कुछ तो दे दो। ना वो ऐसे नहीं कर। पाकिस्तान के वो बहुत कुछ है। एक पहाड़ सोने का दे देंगे तो आप आधा मुल्क देंगे। आपको अंदाजा नहीं कि पाकिस्तान कितना वेल्थी कंट्री है। देखिए, हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान को समझा ही नहीं। पाकिस्तान की बुनियाद और आम तौर पे बर्रे सगीर के सारे मुसलमानों की जो बुनियादी सोच है अबाउट इंडिया, वो गज़वा हिंद से आती है। गज़वा हिंद एक इस्लामिक थियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन है, जिसमें यह कहा गया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक एक फौज, गज़वा उसी वक्त होता है जब प्रॉफिट मोहम्मद खुद लीड करें। जो आइडियोलॉजी लिखी गई जिसका कुरान और उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कि जब तक एक फौज मुसलमानों की हिंदुस्तान में घुसेगी और हर हिंदू टेम्पल तोड़ा जाएगा और हर हिंदू को मुसलमान बनाया जाएगा, उस वक्त तक रोजे कयामत नहीं आएगी। हाँ, अच्छा, हमारे एज मुस्लिम हमें कयामत से डर नहीं है। हमारा ईमान है कि जिंदगी शुरू मौत के बाद होती है। आपका और प्रॉब्लम होगा, आप तो रिटर्न फ्लाइट लेके फिर आ जाते हैं। हिंदुओं का तो आते जाते रहते हैं ना आप लोग। हमारी वन वे टिकट है, हमने मरना है और फिर जन्नत में जाना है। दुश्मन जो आपका है वो मरने के लिए तैयार है। आप अपने एमबीए की डिग्री, पैसा, ये सोच आज के इंडियन बैठे थे, प्याज सस्ता है, टमाटर सस्ता है, सीमेंट आप पाकिस्तान फौज से खरीदते हैं, आपको पता है? पाकिस्तानी फौज के सीमेंट के कारखाने इंडिया को सस्ती सीमेंट बेच रहे थे। तो गफलत में जो मारे जाएंगे उनका कोई हशर नहीं है। अपनी बेवकूफियों पे भी जरा सोचें। देखें, आप सोच, अकल वकल नहीं है क्या? नहीं, अकल नहीं है, ये ईमान की बात है। मुझे मौत से डर ही नहीं है, मैं मुसलमान हूं, ये मेरा यकीन है। उस जज्बे को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर बेईमान मुसलमान हूं तो मैं दोनों की दुश्मनी के लिए, अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं गरीबों के लिए मरने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, ये भाई हदीस को आगे रखते हुए इसने ये बात की है। इसने कहा है कि ऐसा दौर आएगा कि सब हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है, जो मुस्लिम फ़ौज है ना वो सबको तबाह और बर्बाद कर देगी। मैं नहीं समझता कि मेरे पाकिस्तानी जो हैं ये किसी को मुसलमान करेंगे या किसी से जंग जीत जाएंगे, जंग जीत कर ये अपना झंडा लगा देंगे। ये बात मैं नहीं तस्लीम करता। ठीक है, दुनिया में मुस्लिम फ़ौज है, ताकतवर फ़ौज है, शायद वो काम दिखा दें। तो जो अपने लोगों को मारते हैं, अपने लोगों को अगवा करते हैं, वो दूसरों का क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। टीवी इंटरव्यू में इस भाई ने यह कहा है कि पाकिस्तान ही है कि जो आपका ख़ात्मा करेगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया का ख़ात्मा कर देगा। ठीक है, पाकिस्तान में जो कुछ पहले था ना, मेरा ख्याल में कि इस भाई ने वही कुछ समझ रखा है कि शायद अभी भी वही कुछ है जो पहले था। तो मेरे भाई, जो कुछ आपने समझा है ना, आज से तकरीबन 20 साल या 30 साल पहले आपने पाकिस्तान का इमेज देखा था तो पाकिस्तान का इमेज कुछ और था। अब पाकिस्तान का इमेज कुछ और है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। इस वक्त आपका इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान से आगे है। अगर लड़ाई की बात आ जाए ना तो मेरे पाकिस्तानी यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, और ये तो जो बात करता है ना फ़लस्तीन और कश्मीर की, पाकिस्तानी ना ही कश्मीर फ़तह कर सकते हैं और ना ही फ़लस्तीन फ़तह कर सकते हैं। जब पाकिस्तानी कोई बात करते हैं ना, ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि यह काम बिल्कुल नहीं करना जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। ये अपने हथियार फेंक देते हैं, जाकर बंद कमरों में बैठ जाते हैं।
जब ऊपर से फ़ोन आता है, पाकिस्तानी हथियार फेंक कर बंद कमरों में बैठ जाते हैं, तो वो क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर मुस्लिम कंट्री में जा रहा है, हर मुस्लिम लीडर से मिलता है। पाकिस्तानियों को इतना डर है, वो किसी से नहीं मिल सकते। जब तक पाकिस्तानियों को इजाज़त नहीं मिलेगी ना, किसी से नहीं मिलेंगे, और ना ही ये किसी का दर्द बांट सकते हैं, ना ही किसी की आज़ादी की बात कर सकते हैं। तो मेरे भाई, पाकिस्तान को समझने की कोशिश करें। और ये जो तू बात करता है ना कि पाकिस्तान आपकी समझ में नहीं आया, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आपकी समझ में नहीं आया। जिन लोगों को तू सुना रहा है उनकी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान क्या है, बट आप समझें कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। वो पाकिस्तानी नहीं है जो तुम समझते हो। तुम कहते हो कि हम इंडिया वाले जो मुसलमान हैं, हम ईमानदार हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, हम किसी से कुछ नहीं लेते, अपने खून पसीने की हम कमाई करते हैं और खाते हैं। और तुम समझते हो कि शायद ये पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानी अपने खून पसीने की नहीं करते, ये दूसरों से मांग कर खाते हैं। तो जब पाकिस्तानियों से ये कह दिया जाता है ना कि आज फ़लाँ सूबे में इतना नुकसान कर दो, आपको इतने डॉलर मिलेंगे, तो पाकिस्तानी उनकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि हम अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं किसी का कहना मानकर, तो ये गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी उसको नेकी का काम समझ कर करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पाकिस्तान बहुत आगे है? मेरा ख्याल में कि तू नया नया आया है टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए, आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या है। और भाई, हम लोगों से पूछें कि पाकिस्तान क्या है। तो इंडिया वाले अवाम की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान की अवाम जो है ये ईमानदार है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जो गरीब लोग हैं ना, महज गरीब, जो मजदूरी करते हैं, खून पसीने की रोज़ी कमा कर खाते हैं, ठीक है, वो ईमानदार हो सकते हैं। और जिसके पास 50,000 रुपये भी है ना, मैं उसको ईमानदार नहीं समझता। वो पाकिस्तानी ईमानदार नहीं है। 50,000 की कोई औकात नहीं है। बट जिनके पास 50,000 आ जाता है, वो कहता है कि मेरे पास 50 करोड़ रुपए आ गया है। वो ये समझकर पाकिस्तान में वो काम करता है जो शर्मनाक होते हैं। हम दुनिया को नहीं दिखा सकते कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। हाल ही में एक खतून ने खुदकशी की है। खुदकशी क्यों की है? एक खतून बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसने अपने बेटे से कहा, खुदा के लिए मुझे पैसे दो, मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। तो उनके बड़े बेटे ने उनको दे दिया 20,000 रुपये। तो उस खतून ने जाना था कल इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में। तो आज उनके घर बिजली का बिल आया। बिजली का बिल कितना था? 50,000 रुपये। ठीक है, उनके घर में एक एनर्जी सेवर चलता है और एक पंखा चलता है। बिल कितना आ गया? 50,000 रुपये। जब उस खतून ने बिल को देखा तो वो खतून चली गई घर से बाहर जाकर उसने खुदकशी कर ली। खुदकशी करने के बाद जब उनके बेटे आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ है। फिर वो अपनी माँ को उठाते हुए जल्दी से घर गए। घर जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि बिजली का बिल देखकर इसने खुदकशी की है। यह है पाकिस्तान का हालात, जो इंडियन भाई कहता है कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि पाकिस्तान क्या है। अब आपकी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या है। इन डिक्टेटर हुक्मरानों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, कहते हैं कि हम बाहर चले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहना चाहते? तुम तो कहते हो ना कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। मजबूत है कहाँ से? और भाई, जब इंटरव्यू देते हो ना इंडिया टीवी को, जब इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले हमसे पूछ लिया करें कि हम ये बात कर रहे हैं ये गलत है या दुरुस्त है। लेकिन बाद में आपको पछताना ना पड़े, फिर बाद में सवाल उठेंगे, हर तरफ से सवाल उठेंगे, तो आप उनका जवाब नहीं दे सकोगे। जब पहले सोच समझ कर इंटरव्यू देने जाओगे, तस्दीक करके जाओगे, तो तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं होगी। फिर लोग तुमसे सवाल नहीं करेंगे कि ये बात तुमने क्यों कर दी है। अब इंडियन मुस्लिम भाई ने ये बात की है ना, तो हज़ारों लोगों ने सवाल उठाया है कि ये किस तरह कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा या किसी दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। ये पहले पूछ तो लेता, पाकिस्तान का इमेज तो देख लेता, पाकिस्तान के किसी बंदे से पूछ लेता कि आपके हालात क्या हैं, तो फिर ये जाकर मीडिया को इंटरव्यू देता, फिर ये बात करता। भाई, मेरे पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत मुश्किलात है इस वक्त आवाम के लिए। इस वक्त आपका इंडिया आगे है, पाकिस्तान पीछे है। ज़रा इस बात को समझें। जब इंटरव्यू दिया करें तो ज़रा ध्यान से बोला करें, ध्यान से बात किया करें, ठीक है। आप पाकिस्तान को ठीक कह रहे हैं, जिस तरह हम पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं कि महंगाई नीचे आ रही है, आज खुशहाली आ गया है, आज ये हो गया वो हो गया है। नीचे लोग मरते जा रहे हैं, खुदकशियाँ करते जा रहे हैं।
ऊपर से ये दूसरी कंट्रियों को पाकिस्तान का इमेज दिखाते हैं कि हम दुनिया से आगे हैं। तुम भी वो काम ना करो और पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन ना बनो। मेहरबानी फरमाइए, जो हक की बात है वो करो और तस्दीक करके बात किया करो, ऐसा ना किया करो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।